यह कथा है प्रेम कुमार जी की, जिनका जीवन उस समय एक सामान्य इंसान की तरह था, जिसमें कुछ सपने थे, कुछ संघर्ष और बहुत सारा प्रेम। लेकिन बालाजी के चमत्कार से जो कुछ हुआ वह इतना रहस्यमयी, इतना प्रेरणादायक और इतना अद्भुत था कि जिसने भी यह सुना वह श्रद्धा से भर गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और हृदय भगवान की भक्ति में डूब गया। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब प्रेम कुमार जी की सगाई हो चुकी थी और विवाह के शुभ कार्य की तैयारियां चल रही थीं। उनके पिताजी एक संत स्वभाव के धार्मिक व्यक्ति थे जो तिरुपति बालाजी के परम भक्त थे, और उन्होंने प्रेम को समझाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से बालाजी की शरण में जाए तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। प्रेम उस समय इन बातों को साधारण धार्मिक उपदेश मानकर टालते रहे, लेकिन विवाह से ठीक 5 दिन पहले उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। उनकी होने वाली पत्नी एक गंभीर दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि वह अब कभी चल नहीं पाएगी। पूरा घर दुख से भर गया। प्रेम कुमार टूट चुके थे, लेकिन तब उनके पिताजी ने कहा, एक बार बालाजी के चरणों में चलो और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो विज्ञान के दायरे से परे हो। प्रेम कुमार जी अपने पिता के साथ तिरुपति की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे रात भर बालाजी के मंदिर की सीढ़ियों पर नंगे पांव चढ़ते रहे। हर कदम पर उन्होंने एक ही बात दोहराई, हे बालाजी, यदि आप साक्षात हैं, यदि आपकी कृपा सच्ची है, तो मेरी होने वाली पत्नी को ठीक कर दीजिए। मैं अपना सारा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। उस रात जब वह गर्भगृह के दर्शन कर बाहर आए तो उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जो बोले, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, अब चिंता मत करो, जाकर देखो। और जब प्रेम कुमार घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी न केवल होश में थी बल्कि धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर हैरान रह गए। कहा कि यह मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार है, लेकिन प्रेम जान चुका था कि यह बालाजी की कृपा है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन बालाजी की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक छोटी सी संस्था खोली जिसमें हर रोज सैकड़ों लोग आते, कथा सुनते, चमत्कारों की अनुभूति करते और उस दिव्य अनुभूति को महसूस करते जिसने प्रेम कुमार के जीवन को पलट कर रख दिया था। धीरे धीरे यह स्थान एक भक्ति केंद्र बन गया, जहां हर गुरुवार को बालाजी की आरती होती, भजन होते और उन सभी लोगों की कहानियां साझा होती जिन्होंने जीवन में कोई असंभव परिस्थिति केवल भक्ति के बल पर पार की थी। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमय भाग तब शुरू हुआ जब एक दिन प्रेम कुमार जी को एक सपना आया जिसमें बालाजी स्वयं प्रकट हुए और कहा, तुम्हारा कार्य अब बड़ा होने वाला है। अब तुम लोगों को केवल मेरी भक्ति नहीं सिखाओगे, बल्कि उन्हें यह भी बताओगे कि सच्ची श्रद्धा से समय और नियति को भी बदला जा सकता है। उसी दिन से प्रेम जी के जीवन में ऐसे चमत्कारी प्रसंग घटने लगे जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। एक बार एक महिला जो वर्षों से निसंतान थी उस संस्था में आई और रोते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। लेकिन प्रेम कुमार जी ने कहा, श्रद्धा रखो, बालाजी की कृपा सब पर समान है। उन्होंने उसे मंदिर में 9 गुरुवार तक दर्शन और सेवा का व्रत रखने को कहा। 9वें गुरुवार को जब वह आई तो उसकी गोद में एक छोटा सा बालक था, जिसे देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और इसी प्रकार हर सप्ताह कोई न कोई ऐसी घटना घटती जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास और भी दृढ़ होता गया। एक बार तो एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा था और आत्महत्या का विचार कर रहा था, बस ऐसे ही संस्था में पहुंच गया और कथा सुनने बैठ गया। कथा समाप्त होने के बाद उसने आकर कहा, आज मुझे जीने की वजह मिल गई है, मैं वापस जाकर अपने व्यवसाय को एक बार फिर शुरू करूंगा। और 3 महीने बाद वही व्यक्ति प्रेम कुमार जी के पास आया 11 लाख रुपए का दान लेकर और कहा कि यह सब बालाजी की कृपा से संभव हुआ। इन सब घटनाओं को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, यहां तक कि विदेशी भक्त भी इस भक्ति केंद्र में आने लगे और उन्होंने अपनी जीवन में घटित बालाजी के चमत्कारों को साझा करना शुरू कर दिया। ये सब इतना अद्भुत, इतना दिव्य था कि शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। और यह सब प्रेम कुमार जी की एक बार की सच्ची प्रार्थना का प्रतिफल था,
जिससे उन्हें न केवल अपना जीवन वापस मिला बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन संवारने का सौभाग्य भी मिला। और यह सत्य कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे स्वयं हमारी ओर खींचे चले आते हैं और उनके चमत्कार हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च सत्य बन जाती है। यही है बालाजी का अद्भुत चमत्कार, जिसे सुनकर आज भी हर कोई भाव विभोर हो जाता है और उसकी आत्मा पुकार उठती है, जय बालाजी महाराज। और जब प्रेम कुमार जी ने देखा कि बालाजी की कृपा से उनका जीवन ही नहीं सैकड़ों हजारों लोगों का भाग्य बदल रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण सेवा और भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नियम बनाया कि प्रत्येक शनिवार को अन्नदान होगा, रविवार को विशेष बालाजी कथा और गुरुवार को केवल चमत्कारों की साक्षात गवाही सुनाई जाएगी। और यह सब इतना प्रभावशाली और सच्चा होता कि लोग दूर दराज के गांवों से, ट्रेनों से, पैदल चलकर भी वहां पहुंचते और कहते, हमें सिर्फ प्रेम जी की वाणी सुननी है और बालाजी के चरणों में गिरकर अपना दुख सुनाना है। एक बार एक दृष्टिहीन बालक अपने पिता के साथ वहां आया। उसका सपना था कि वह एक बार अपनी मां का चेहरा देखे जो उसकी आंखों के जन्म से पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। वह बालक प्रेम जी से लिपटकर रोने लगा और प्रेम जी ने कहा, तू अगले गुरुवार तक केवल बालाजी का नाम जप और कुछ मत सोच। 7वें दिन उस बालक की आंखों में धीरे धीरे चमक आने लगी और फिर एक दिन वह मां की तस्वीर देखकर जोर से चिल्लाया, पिताजी, ये मां है ना? पूरा हॉल उस क्षण रो उठा। प्रेम जी के चरणों में आंसुओं की नदी बहने लगी और उस दिन बालाजी की आरती इतनी दिव्य हुई कि भक्तों को ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान विराजमान है। एक बार एक महिला आई जिसकी बेटी मानसिक रोगी थी और 12 वर्षों से केवल दीवारों से बातें करती थी। प्रेम जी ने केवल इतना कहा, उसके लिए बालाजी के चरणों में दीपक जलाओ और रोज उस दीप को देखकर बालाजी का नाम लो। 3 सप्ताह बाद वह युवती पूरी तरह सामान्य हो गई और अब वह वहीं संस्था में बच्चों को संगीत सिखाती है, क्योंकि उसकी आत्मा कहती है कि यह आवाज बालाजी को समर्पण है। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती जो तर्क और विज्ञान से परे थीं। जैसे एक बार एक आदमी मृत घोषित होकर श्मशान ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी बालाजी से इतनी प्रार्थना करती रही और उसी दिन शाम को प्रेम जी ने ध्यान करते हुए बालाजी से कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो इस भक्त को लौटा दीजिए। और अचानक वह मृत पुरुष श्मशान में आंखें खोलकर उठ बैठा। यह चमत्कार इतना प्रसिद्ध हुआ कि स्थानीय समाचार चैनलों और पत्रकारों की भीड़ उस स्थान पर आ गई, लेकिन प्रेम जी ने केवल इतना कहा, यह सब मेरा नहीं, बालाजी का है, मैं तो बस एक निमित्त हूं। उनके संस्थान में अब केवल भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से लोग आने लगे और कई लोगों ने तो फोन पर ही बालाजी का नाम लेकर चमत्कारों को अनुभव किया। एक बार तो एक विदेशी महिला जो कैंसर से ग्रस्त थी, उसने केवल ऑनलाइन कथा सुनकर बालाजी से प्रार्थना की और रिपोर्ट्स में चमत्कारी सुधार दिखने लगा। फिर वह भारत आई, प्रेम जी के पास पहुंची और कहा, आई डोंट नो योर लैंग्वेज बट आई फील लव, लाइट एंड मिरेकल हियर। और प्रेम जी मुस्कुरा कर बोले, दैट्स बालाजी। और धीरे धीरे यह स्थान चमत्कार धाम के नाम से विख्यात हो गया, जहां हर उम्र, हर जाति, हर धर्म के लोग आते और बालाजी के प्रेम से एक हो जाते। एक दिन प्रेम जी को एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें बालाजी ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी अगली सेवा है उन लोगों को जोड़ना जो भक्ति से दूर हो गए हैं, उन्हें वापस प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग दिखाना है। इसके बाद प्रेम जी ने ऑनलाइन सत्संग शुरू किया, जहां हजारों लोग रोज जुड़ते और अपनी पीड़ा, अपनी कहानी और अपने चमत्कार साझा करते। एक ऐसा डिजिटल तीर्थ बन गया जहां लोग घंटों बैठकर केवल कथा सुनते और अनुभव करते कि जब कोई नाम में शक्ति होती है तो वह बालाजी का नाम होता है और ऐसा कोई दुख नहीं जो उस नाम से दूर न हो सके। एक बार एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम विवेक था, उसके पिता नहीं थे और मां बीमार थी। वह बालाजी की फोटो लेकर आया और बोला, मुझे भी कोई प्रेम जी जैसा बना दो। प्रेम जी रो पड़े और बोले, तू तो बालाजी का दूत है।
उन्होंने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और आज वही विवेक एक डॉक्टर है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है और कहता है, मैं केवल बालाजी की सेवा कर रहा हूं। इन वर्षों में प्रेम जी ने कभी कोई दान, कोई प्रशंसा, कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। उनका केवल एक ही वाक्य होता, बालाजी ही मेरा सब कुछ है। और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि जब उनका अंत समय आए तो बालाजी का नाम उनके होठों पर हो। और सच में उनके आखिरी दिन जब आए तो उन्होंने बालाजी की मूर्ति को निहारते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आ रहा हूं प्रभु। और उनकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन संस्था में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, कोई स्तब्ध खड़ा था, लेकिन हर कोई यही कह रहा था, हमने एक जीवित संत को देखा है जिन्होंने बालाजी के प्रेम को संसार में उतार दिया। आज भी उस स्थान पर प्रेम जी की एक मूर्ति है जहां भक्त चुपचाप जाकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, हे बालाजी, जैसे आपने प्रेम जी को चुना वैसे ही हमें भी अपनी सेवा के योग्य बना दो। और उस धाम से आज भी रोज चमत्कार होते हैं। कोई बिना बताए ठीक हो जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है, कोई आत्महत्या छोड़कर जीवन को फिर से अपना लेता है। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां चमत्कार होता ही है, और जहां प्रेम होता है वहां बालाजी स्वयं आ जाते हैं। यह कहानी नहीं, यह उस दिव्यता की झलक है जिसे शब्दों में नहीं केवल हृदय में महसूस किया जा सकता है। और जब भी कोई यह कथा सुनता है तो उसकी आत्मा से एक ही स्वर निकलता है, जय बालाजी महाराज। समय बीतता गया, लेकिन प्रेम कुमार जी द्वारा बनाए गए उस चमत्कारिक धाम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और लोग कहते कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि बालाजी का साक्षात निवास है, जहां जो भी आता है उसका जीवन बदल जाता है। और यह केवल किंवदंती नहीं थी, प्रत्यक्ष अनुभव था, क्योंकि वहां की हर दीवार, हर दीप, हर फूल और हर घंटी में एक दिव्य तरंग थी, एक रहस्यमय ऊर्जा थी जो भक्त के मन को भीतर तक शांत कर देती थी। वहां एक गुप्त कक्ष भी था जहां प्रेम जी हर दिन ध्यान करते थे, और कहा जाता है कि उस ध्यान में वे ऐसी ऐसी दिव्य झांकियां देखते थे जिन्हें बोल पाना भी संभव नहीं था। एक दिन एक अत्यंत निर्धन वृद्ध ब्राह्मण वहां आया जो बुढ़ापे में भीख मांगकर जीवन बिता रहा था। वह बस प्रेम जी की मूर्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। और उसी रात उसे सपना आया जिसमें प्रेम जी ने कहा, अब से तुझे कुछ नहीं मांगना, बस बालाजी की सेवा करना। और अगले दिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी झोपड़ी के सामने एक अमीर व्यक्ति आकर बोला, मैंने सपना देखा कि मुझे यहीं किसी संत की सेवा करनी है। और वही व्यक्ति उस वृद्ध को अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। ऐसी असंख्य घटनाएं इस धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित आध्यात्मिक केंद्र बनाती थीं, जहां केवल दर्शन नहीं होते बल्कि आत्मा का गहन उपचार होता था। एक बार एक युवा साधक जिसका नाम अविनाश था, वह बालाजी में विश्वास नहीं करता था, बल्कि सब कुछ तर्क और विज्ञान से देखता था। लेकिन उसकी मां ने जिद की कि वह बस एक बार प्रेम जी के स्थान पर जाकर कथा सुने। अनमने भाव से वह वहां गया, और जैसे ही उसने कथा शुरू होते ही प्रेम जी की आवाज रिकॉर्डिंग में सुनी, उसका पूरा शरीर कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वह बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने कहा, मुझे आज समझ आया कि भगवान का अनुभव करना हो तो मन को नहीं, आत्मा को खोलना पड़ता है। वह वहीं रुक गया, और आज वही अविनाश वहां का प्रमुख सेवा प्रमुख है जो हर एक भक्त को प्रेम से अपनाता है। इतनी विशाल सेवा और चमत्कारों के बीच एक दिन बालाजी ने एक और गूढ़ रहस्य प्रकट किया। प्रेम जी की लिखी एक गुप्त डायरी उनके कमरे में मिली, जिसमें उन्होंने अपने दर्शन, अनुभूतियां और वह महान उपदेश लिखे थे जो उन्हें प्रत्यक्ष बालाजी से ध्यानावस्था में प्राप्त हुए थे। उनमें एक सबसे गहरा वाक्य लिखा था, भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें अपना स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। और इस पंक्ति को संस्था का मूल मंत्र बना दिया गया। लोगों ने इसे अपने जीवन का सूत्र बना लिया। अब वहां केवल चमत्कार के लिए नहीं, आत्मिक शांति और ईश्वर को पाने की लालसा में लोग आने लगे। एक बार वहां एक अपराधी आया जो हत्या करके भागा था। वह पुलिस से छिपता हुआ वहां पहुंचा और प्रेम जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। बोला, मैंने पाप किया है, लेकिन अब मैं मरना नहीं, बदलना चाहता हूं। किसी ने उसे नहीं रोका,
किसी ने न घृणा की, और वही अपराधी अब वहां की गौशाला में हर सुबह गौसेवा करता है और कहता है, अब मैं बालाजी का सेवक हूं। यह स्थान अब किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर जाति, पंथ, भाषा, राष्ट्र के लोग वहां एक समान भाव से एक साथ बैठते, भजन गाते, दीप जलाते और प्रेम जी की भक्ति को जीवन में उतारते। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि हर पूर्णिमा की रात को वहां बालाजी की मूर्ति से दिव्य सुगंध आती थी और मंदिर का घंटा अपने आप बजता था, जिसे कई वैज्ञानिकों और मीडिया वालों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, परंतु अंत में उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह रहस्य विज्ञान से परे है। आज उस स्थान पर एक दिव्य संग्रहालय भी है, जहां उन सभी भक्तों की कहानियां अंकित हैं जिन्होंने बालाजी की कृपा से अपने जीवन को पुनः पाया। और एक गुफा बनाई गई है, प्रेम ध्यान गुफा, जहां कोई भी जाकर मौन में बैठ सकता है और स्वयं अनुभव कर सकता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है। हर वर्ष 7 जुलाई को प्रेम जी की पुण्यतिथि पर वहां लाखों लोग एकत्र होते हैं और उस दिन पूरा नगर, पूरा क्षेत्र जैसे एक आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा उठता है। बालाजी के भजन, कीर्तन, आरती और प्रेम की लहरें ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तक फैल जाती है। और हर भक्त की जुबान पर एक ही नाम होता है, जय बालाजी महाराज। और आज भी जो वहां जाता है वह केवल दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि उसका जीवन भीतर से कुछ बदल जाता है। आंखें रोने लगती हैं, हृदय नतमस्तक हो जाता है और आत्मा चुपचाप बोलती है, अब मैं अकेला नहीं हूं, बालाजी मेरे साथ है। और यही है प्रेम जी की दी हुई सबसे अनमोल विरासत, कि जब तुम संसार से टूट जाओ, जब उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो बस एक बार बालाजी को पुकारो और वे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनका प्रेम सीमाओं में नहीं बंधा, उनका चमत्कार कारण नहीं देखता और उनका आशीर्वाद हर प्राणी के लिए खुला है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा की, निःस्वार्थ प्रेम की और पूरे समर्पण की। और जब यह तीनों बातें एक हो जाती हैं, तभी घटित होता है बालाजी का अद्भुत चमत्कार, जिसे सुनकर आज भी हर जीव की आत्मा गवाही देती है कि ईश्वर हैं, बहुत निकट हैं, बस भक्ति से उन्हें पाया जा सकता है।